नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। वाराणसी के लहुराबीर स्थित राजकीय पीएम श्री क्वींस इंटर कॉलेज में नए सत्र से चीनी, जापानी और फ्रेंच भाषा की पढ़ाई शुरू होगी। बीएचयू के शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर बच्चों को पढ़ाएंगे। पहले चरण में छात्रावास के 120 बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। फिर मेधावी छात्रों का चयन होगा। डिप्लोमा कोर्स 3 से 6 माह का होगा, जिसमें होनहार छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ये पहल छात्रों के संपूर्ण विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए की जा रही है। वाराणसी का ये पहला सरकारी स्कूल होगा जहां विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होगी। सीएम योगी ने आज यानी मंगलवार को झांसी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने 200 बेड के स्मार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसके अलावा युवा उद्यमी विकास योजना के 1043 लाभार्थियों को 5 लाख तक का लोन दिया। सीएम ने रानी लक्ष्मीबाई पार्क में स्पेस म्यूजियम का दौरा भी किया। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला स्पेस म्यूजियम है। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने यूपी को पिछड़ा बना दिया। माफिया ने प्रदेश को दंगों की चपेट में ला दिया, लेकिन अब जनता ने भाजपा की सरकार बनाई तो रिजल्ट आपके सामने है। माफिया और दंगाई की गिरफ्त में आया प्रदेश आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा उत्पादों के परीक्षण के लिए कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। कैबिनेट ने 0.8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। ये सेंटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर विकसित होगा, जिससे रक्षा उत्पादों का निर्यात कई गुना बढ़ने की संभावना है। यूपीडा को परियोजना की कार्यदायी संस्था बनाया गया है। ये प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ऐसा सेंटर होगा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगा और रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने होली को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। सभी कार्यक्रम पारंपरिक रूप से होंगे। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल और अग्निशमन दल अलर्ट पर रहेंगे। अराजक तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। भड़काऊ पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई होगी। अवैध शराब पर कड़ी रोकथाम के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली के महाराजगंज पावर हाउस में संविदा कर्मियों ने 2 माह से वेतन न मिलने पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 का वेतन नहीं मिला, जिससे वे आर्थिक संकट झेल रहे हैं। मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वेतन न मिलने पर कर्मियों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने विरोध जताया। उन्होंने चेतावनी दी कि होली से पहले भुगतान न होने पर आंदोलन तेज करेंगे। अधिशासी अभियंता ने जल्द वेतन दिलाने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में 50 से अधिक कर्मचारी शामिल रहे, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित हुए। इंडियन आर्मी में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन के पहले रैली रेस में भी बदलाव किया गया है। अब 2 नहीं बल्कि 4 कैटेगरी तक अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इससे अधिक युवाओं को सेना में सेवा का मौका मिलेगा। पहले 1500 मीटर की रेस 5.5 मिनट की और 5:45 मिनट में पूरी करनी होती थी। इस समय सीमा के बाद रेस पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ता था। 5.5 मिनट की कैटेगरी वाले युवाओं को जनरल ड्यूटी के लिए रखा जाता था। 5:45 मिनट में रेस पूरा करने वालों को अन्य पदों के लिए रखा जाता था। पहले 1500 मीटर की रेस 5 मिनट 30 सेकंड और 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होती थी। इस समय सीमा के बाद रेस पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ता था। अब इसमें सहूलियत दी गई है। 2 नई कैटेगरी 6 मिनट 15 सेकंड रखा गया है, यानी 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड के बीच रेस पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को अलग अलग पदों के लिए चयनित किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती के तहत जनरल ड्यूटी टेक्नीशियन, ट्रेड के 2 वर्ग और ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर टेक्निकल के पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मंगलवार सुबह मसाने की होली का आयोजन हुआ। जलती चिताओं की भस्म से बाबा विश्वनाथ के गढ़ों और नागा साधुओं ने अनोखी होली खेली। हर हर महादेव के जय घोष से घाट गूंज उठा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, लेकिन भीड़ अनियंत्रित होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर व्यवस्था संभाली। डीजे प्रतिबंधित होने से कुछ युवाओं में उत्साह कम दिखा, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। सकरी गलियों और घाटों पर भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था भी देखने को मिली। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ नगर निगम जोन 5 के सफाई कर्मियों ने वेतन में कटौती के विरोध में जमकर हंगामा किया और कार्यालय के बाहर कूड़ा फेंक दिया।
कर्मचारियों का आरोप है कि लायंस ऑफ फायर कंपनी ने तय वेतन से कम भुगतान किया है। कई की सैलरी भी रोक दी गई है, जिससे त्योहार के समय आर्थिक संकट गहरा गया है। 4 महीने से वेतन कटौती की समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। प्रदर्शन के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। रेलवे ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पुनर्विकास के तहत हर प्लेटफॉर्म पर कानकोर्स, फूड प्लाजा और शॉपिंग मॉल बनाने के आदेश दिए हैं। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और भीड़ प्रबंधन आसान होगा। महाकुंभ, होली, दीपावली और परीक्षाओं के दौरान स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। ब्रिटिश कालीन स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी थीम पर विकसित किया जा रहा है। बड़े पार्किंग एरिया, स्वच्छ परिसर और सुगम प्रवेश निकास की योजना पर काम जारी है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में 13 से 15 मार्च तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ 12 मार्च से सक्रिय होगा, जिससे हल्की बारिश और 2 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। होली यानी 14 मार्च पर भी कई शहरों में बूंदाबांदी की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी जारी है। प्रयागराज सबसे गर्म 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 20 मार्च के बाद भी कुछ हिस्सों में बारिश संभव है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।